गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि हमने स्टार्ट किया था कि हम केवीएस पीआरटी को आपको पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है ना। रीजनिंग में कैसे पढ़ाएंगे, जो टॉपिक आपको डाउटफुल हो, क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है कि रीजनिंग पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये बात मैं बड़े स्केल में नहीं कह सकता और ना ही कोई और कहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइन सबने कह दी तो फिर रीजनिंग के जो टीचर्स हैं या जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग आपका इंटरनल स्किल होता है। रीजनिंग में ज़रूरत होती है टीचर की, लेकिन कहाँ पता है। जैसे मानो रीजनिंग में 10 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, 50 आते हैं, 100 आते हैं, 1 लाख आते हैं। आप एक बार एक सेट लगा के देखो और फिर आप देखो कि, क्योंकि रीजनिंग थिंकिंग एबिलिटी आपके सोचने के ऊपर है। हो सकता है उन 10 में से 5 आपसे हो जा रहे हो, 5 आपसे ना हो रहे हो। उन 5 के पीछे कोई कंसेप्ट हो तो वो कंसेप्ट आप मुझसे पूछ सकते हो। जैसे डाइस प्रॉब्लम वाला पूछ सकते हो, ठीक है ना। ऐसे नंबर ऑफ सीटिंग ऑर्डर पूछ सकते हो, अरेंजमेंट पूछ सकते हो, एज प्रॉब्लम पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। इसे बग ना कहें, ठीक है ना। और जो ऐसा कह रहा है वो प्लीज़ चले जाएं, ठीक है। चलो देखो, एक दो जने तो चले ही गए हैं, मुझे लगता है उस उन्हीं के दोस्त थे जो चले गए हैं, ठीक है। मतलब अनसब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। बहुत दुख होता है जब कोई अनसब्सक्राइब करता है। मैं स्मार्ट बोर्ड खरीद सकता हूँ अपने पैसे का, एक नहीं 2 खरीद सकता हूँ। लेकिन मेरा सबका अपना उसूल है, मेरा अपना उसूल है कि अगर मुझे इस चैनल से अर्निंग होगी तो मैं एनिमल चैरिटी में यूज़ करूँगा, प्लस थोड़ा पैसा यूज़ करूँगा इस चैनल को अपग्रेड करने पे। तो अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मैं बहुत जल्द अपग्रेड कर लूँगा, और नहीं करते तो फिर ऐसे ही कॉपी में चलता रहेगा। मेरे लिए सबसे मुश्किल होता है ये क्वेश्चन लिखना। ये क्वेश्चन लिखना सबसे मुश्किल होता है मेरे लिए, और आपके लिए भी होता है अगर आप मेरी जगह होते, क्योंकि इस चीज़ का मुझे कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है ना। मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि असली वजह क्या है वीडियो देर से लाने की, पढ़ाई वाली, क्योंकि उसमें मुझे लिखना पड़ता है। अगर आप मुझे चला दो तो मैं स्मार्ट बोर्ड ले लूँगा और फिर मैं उस पर करूँगा। इफ़ 20% ऑफ 50% ऑफ एक्स इज ट्वाइस। देखो, मैथमेटिक्स में बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बच्चे कहते हैं शॉर्ट ट्रिक से कराओ। देखो, हर क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से करना सही नहीं है, क्योंकि कई तो इतने आसान होते हैं कि उनके लिए शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है। देखो, 20% ऑफ होता है गुणा, गुणा के लिए डॉट लगा दो। 50% ऑफ होता है गुणा, एक्स इज इक्वल टू, इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स वैल्यू ऑफ 50% ऑफ 25% ऑफ वाई। ये उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इसके लिए भी कोई शॉर्ट ट्रिक सीख रहा है तो फिर वो तो बहुत महान है, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 50 से 50 काट दो, 2 से 10 काट दो, 5 से 2, 5 से 5, तो 2x बराबर 5y। तो x अपॉन y बराबर 5/2। हम ये मान सकते हैं कि x 2 है, y 5 है, रेशो में, ठीक है ना। अब उसने कहा x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। अब ये तो आपको दिख रहा है कि x ज़्यादा है, यानी कि आपको दिख रहा है x 3 ज़्यादा है, x 3 ज़्यादा है y से। लेकिन अब यहाँ पे ये समझना परसेंटेज वाला खेल, 3 ज़्यादा है तो समझ आ रहा है। ओके, तो ये तो कंफर्म हो गया कि x बड़ा है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे कई बच्चों को ये दिक्कत होती है कि परसेंटेज निकालने के लिए किसको डिनोमिनेटर में रखना है। तो देखो, देन x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, मतलब x y से कितना ज़्यादा और कम है। तो y से पूछ रहा है तो y को नीचे रखोगे। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? बस यही करना होता है। हर क्वेश्चन आपको सिखाएगा कि देखो, ये दिमाग अपना खोल लो कि 2018 में जो पैटर्न चेंज हुआ पीआरटी के लिए केवीएस में, उसमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है ना, वो एसएससी लेवल के क्वेश्चन है। तो अगर आप मैथ में अच्छे नहीं हो या फिर अच्छे बनने की कोशिश नहीं करते हो तो आप सिलेक्शन से दूर होते चले जाओगे, ठीक है ना। छोड़ो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसने क्या कहा, इन अ सर्कल, एक वृत्त में सेंटर ओ है। याद रखना, जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा उसमें डायग्राम नहीं देगा, उसमें डायग्राम नहीं देगा, क्योंकि डायग्राम ना देने से ना क्वेश्चन 50% और टफ हो जाता है। अब इसके बाद, कॉर्ड ए बी एंड सी डी आर पैरेलल कॉर्ड अपोजिट टू द डायमीटर ऑफ ग्राउंड। एक कॉर्ड ये रही ए बी, एक कॉर्ड ये रही सी डी। अब देखो, आप ये चीज़ समझने की कोशिश करना, यहाँ पे वर्ड कॉर्ड आया, कॉर्ड को हिंदी में कहते हैं जीवा।
मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा जिसमें मैंने कॉर्ड सेकेंड सब चीज़ के बारे में बता रखा है और इनके जो भी थ्योरम्स है वो भी बता रखी है, ठीक है ना, सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन आप देखना नहीं चाहते, चलो छोड़ो। तो ये समझ आ गया। ए बी बराबर 20, ए बी बराबर 20, सी डी बराबर 48, ठीक है ना, पैरेलल है मतलब, ओके ये सही है। डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड इज 34, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड इज 34, मतलब अगर देखा जाए द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड इज 34। ओके तो देखो बच्चों, ये 20, ये 48, अब उसने कहा डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 34। तो अब देखो ये तो उसने डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड इज 34, ये क्वेश्चन का कह लो या फिर क्वेश्चन का एरर कह लो या फिर ये समझ लो कि ये अंडरस्टूड बात होती है कि डिस्टेंस सेंटर से माना जाता है, ठीक है ना। और वैसे भी अगर दिमाग लगाओ, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो आप कहीं से भी डिस्टेंस लो वो डिस्टेंस क्या होगी, बराबर, तो कहीं से भी लो वो क्या होगी, बराबर। तो ये इसने हिडन डाटा दिया था। अब इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए पैरेलल लाइन में जो, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और आप हाइट मेज़र करते हो सीधी, तो दोनों पे क्या स्ट्राइक करेगी, 90। अब एक थ्योरम देखना, कितने डीप लेवल के क्वेश्चन मैथमेटिक्स के इसने पीआरटी लेवल के लिए उठा रखे हैं। अब एक थ्योरम होती है कि ये सर्कल, ये कॉर्ड, ये सेंटर, सेंटर से कॉर्ड पे 90 डिग्री पे अगर हिट करते हो तो ये इसको बाइसेक्ट करती है। तो ये पूरा 20 था तो ये भी 10 और ये भी 10, ये पूरा 48 है तो ये भी 24 और ये भी 24। अब देखते रहना, पूरा क्या था 34, तो एक सेक्शन एक्स मानोगे तो एक क्या होगा 34 माइनस एक्स, फिर ये रेडियस, और ये बन गया आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में दोस्तों क्या लगा सकते हो आप, पाइथागोरस थ्योरम। जैसे इस वाले ट्राइंगल में देखो, आप लेवल देखो क्वेश्चंस का कि वो आपसे कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आप सोच रहे हो कि बस पेपर आज ही आ जाए, ठीक है ना। ये आर स्क्वायर की वैल्यू आई, इसी तरीके से यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 34 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अब ये दोनों आर स्क्वायर सेम होंगे, दोनों आर स्क्वायर सेम होंगे क्योंकि रेडियस तो सेम होगा। इसको इक्वल करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 24, सॉरी 24 आएगी, एक मिनट, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हाँ 24, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 24। मैंने सॉल्व कर रखा है, ठीक है ना, पीछे एक्स की वैल्यू 24 आ गई। तो अब ये 24 आ गया तो इस एक्स को यहाँ 24 रखोगे तो देखो ये एक ट्राइंगल है, ये 10, ये 24, ये रेडियस, और पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो तो रेडियस कितना आ जाएगा 26, रेडियस 26 आ गया तो डायमीटर क्या होता है बच्चों, 2 गुणा रेडियस यानी कि 52। अब आप सोचो कि आप जो चिल्ला रहे हो कि कब आएगा कब आएगा, आपकी इस लेवल की तैयारी है तो बताओ। तैयारी है तो आप अपनी जगह सही हो, नहीं है तैयारी तो आपको इस लेवल की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि ये समय लेगी, ठीक है ना। और स्किप करते हो, अगर आप कहते हो मैं छोड़ दूंगा मैथ, तो आप गलत करते हो। ट्राइंगल एबीसी डायग्राम हमेशा नहीं देगा, क्यों, क्योंकि डायग्राम ना देने से क्वेश्चन टफ हो जाता है, क्योंकि आधे लोग तो डायग्राम ही गलत बनाएंगे। एबीसी, एंगल सी दिया 60, एंगल ए दिया 75, अब दिया ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, हेयर डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, सही है। बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ओके। ए डी एंड बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट एच, ये दोनों कहाँ पे कटते हैं, एच पे। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी एच डी, सी एच डी की वैल्यू क्या होगी, कहाँ है सी एच डी, सी एच डी, है ना। आपसे ये वाला एंगल पूछा है, देखते रहना अब, ठीक है दोस्तों। तो किसी वजह से रोकना पड़ा, चलो देखो, ये 75 था, ये 60 था, ये 90 था। अब दिमाग लगाना, ये 60 ये 90 है तो ये कितना आ जाएगा, ये निकाल सकते हैं ना ये वाला एंगल, कैसे, 60 और 90, 150, 150 और ये 30, ये 30 तो ये कितना आ जाएगा 45। इसी तरीके से ये 90 और ये 60, 150, तो ये वाला कितना हो जाएगा 30। अब देखते रहना,
ये 90, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा? 9 3 12 120, तो ये कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। अब एक फॉर्मूला होता है, ये वाला 60 हुआ है बस। अब देखना मैं क्या कह रहा हूँ, ए बी सी, और ये सारे एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब है लंब है। तो ये लंब जहाँ पे मिलते हैं इसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। ठीक है ना। और इस ऑर्थो सेंटर पे ये वाला एंगल जो होता है ना दोस्तों, मान लो सपोज ये एक्स है, ये एक्स एंगल होता है 180 माइनस एंगल ए। इसका मैं प्रूफ डाल रखा हूँ चैनल में, और मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक डालूंगा, जिसको सीखना हो वहाँ से सीख सकते हो कि ये कैसे आया। मैंने बहुत कुछ करा रखा है, ठीक है ना। और आपको भी कराएंगे, पीआरटी का मैथमेटिक्स का सिलेबस सारा कराएंगे, RS अग्रवाल, लेकिन 50 कमेंट होने पे, वो वाले पोस्ट पे, ठीक है ना। चलो, नहीं होते तो नहीं कराएंगे। एंगल ए कितना था आपके पास? 75। तो एक्स कितना आ जाएगा? 180 माइनस 75, यानी कि 105। यानी कि पूरा एंगल 105 है, और ये 60 है। तो ये वाला, सिर्फ ये वाला जो पूछा था वो कितना होगा? 45, जो कि आपसे पूछा है। अब आप मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताना दोस्तों, बच्चों, कि क्या कोई भी कह सकता था कि बच्चों ये बना बनाया फॉर्मूला, इसे इम्प्लीमेंट कर लो? नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चनर जानता है कि आप क्या कर रहे हो, इसलिए वो क्वेश्चन को कठिन बनाने की कोशिश करेगा। इन ट्राइंगल ABC, AB and AC are produced to P and Q respectively. Bisector of PBC, P and Q, PBC. ओके, ये दे रखा है कि ये बराबर बराबर है, एंगल बाइसेक्टर। तो अब आपको एंगल ए दे रखा है कितना? 56, ये वाला पूछ रहा है। तो इसमें दो केस होते हैं बच्चों, मैं बता देता हूँ। ABC, अगर कोई ढंग से इस वीडियो को देख रहा है ना, तो उसको तो ये 20 क्वेश्चन का मतलब है 20 कंसेप्ट समझ आ रहे हैं। ये अंदर वाले एंगल का, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, बाइसेक्टर होना कंपलसरी है। फॉर्मूला होता है 90 प्लस A/2। अगर वही बाहर वाला हो जाता है तो इसको एक्सटीरियर कहते हैं, इसका होता है 90 माइनस A/2। बस 90 की जगह 90 माइनस ए है 56/2, दैट इज 28। तो 90 माइनस 28, तो कितना हो जाएगा? 62। तो डायरेक्ट बेस्ड ये ट्रिक हो गई, जिसे आप ट्रिक का नाम कह सकते हो, और हम इसे क्या कहते हैं? कंसेप्ट। इसका भी मैंने प्रूफ करा रखा है। और जो बच्चा सीखेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके साथ पेपर में वो भी बैठेगा जिसने SSC और बैंक PO की तैयारी की होगी, और वो इन सब चीज़ों को सीख के बैठा है। क्योंकि अगर ये डायरेक्टली आई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन आया तो वही कर पाएगा जो सीख रहा है। चलो, अब बारी आती है अगली। अ सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम इतना, एक क्यूब है, क्यूब का मतलब होता है घन, उसका वॉल्यूम है 46656, इज कट इनटू 8 क्यूब। तो मतलब एक बड़ा क्यूब है, उसको काट के छोटे छोटे 8 क्यूब बना दिए। ऐसे कितने क्यूब बना दिए? 8। अब वो कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया ऑफ बिगर वन डिवाइडेड बाय, सुनते रहना, डिवाइडेड बाय 8 का स्मॉल वाले का TSA। मतलब 8 जो बनेंगे छोटे स्मॉल स्पेयर का TSA रेशो निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा, इस क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला A क्यूब होता है, 46656। तो A निकालनी पड़ेगी आपको ऐसे, 46656 क्यूब, ठीक है ना। अब आप क्यूब रूट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मार्केट में बहुत चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, जिसको आते हैं, मेरे को भी बहुत तरीके आते हैं। ओहो, मेरे को भी बहुत तरीके आते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप किसी से करो, या आपकी चॉइस है, ठीक है ना। 2 से करोगे, 2 दूनी 3, 3 2 दूनी 2 अठे, 2 से 1 1 6 6 4, 2 से 5 8 3 2, 2 से 2 9, 2 से
1408 2 से लाइट आ गई, 2704, फिर 2 से, ओहो ये पावर में चला गया, 704 2 से, 2 तिया 6 2 5 10 और 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2 2 सत्ते 14 और 2 छिंग 12, फिर 2 से 2 टे 16 2 टे 16, फिर 2 से 44, 2 से 22। ठीक है, तो आपको इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ इसे। ओके, तो इसका क्यूब रूट है 36। शॉर्टकट देख लो, मैंने शॉर्टकट से ही निकाला, फिर मेरे यहाँ एलसीएम में गलती हो गई थी। शॉर्टकट से देखो कैसे निकलता है, 4 6 6 5 6 था। आप सोचो 30 का क्यूब होगा, 3 तिया 9 तिया 27, 27,000 होगा। 40 का क्यूब होगा, 4 चौक 16 चौके 64, 64,000 होगा। तो ये 27,000 से ज़्यादा है, 64,000 से कम है, तो यानी कि डेफिनेटली इसके बीच में होगा। इसके बीच में अब आप ये देख लो किस नंबर के क्यूब में 6 आता है, तो वो होता है 6 के, क्योंकि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2, ऐसे करके चेक कर लेना। 36 आ गया, तो इसकी साइड 36 है। अब सुनते रहना, अब जब भी कहेगा ना इस क्यूब को इसमें कन्वर्ट करना है या इसको इसमें करना है, ठीक है ना, तो याद रखना वॉल्यूम सेम होता है। तो इस बड़े वाले का वॉल्यूम बराबर होगा 8 ऑफ छोटे वाले की वॉल्यूम। तो ए तो कितना आ जाएगा, 36 की क्यूब बराबर 8 ए की क्यूब, तो ए बराबर 36/2 यानी कि 18। नहीं समझे, 8 को लिख दिया 2 की क्यूब, फिर क्यूब रूट हटा गया 18, ए आ गया 18। अब क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया वो क्या होता है 6a², और इसकी साइड कितनी थी 36। 8 और छोटे वाले का क्या है, उसका भी 6a², 6a², ए कितना है 18 और 18। अब देखो काटो, 6 छिंग 36, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 4 निम 36, 9 दूनी 18, 1/2, सॉरी 1:2 इज अवर आंसर। ठीक है ना। अगला देखो, वो कभी कभी मेरा ध्यान कहीं और चले जाता है इसलिए थोड़ा स्लो हो गया। अब इसे देखो, 81/16 की पावर 3/4 है, इसको कैसे डील करते हैं, 81/16 की पावर 3/4 को कैसे डील करते हैं। जो नीचे पावर होता है ना, तो ये नीचे ये जो अंदर नंबर है ये किसी की पावर 4 जरूर होंगे, तो हमें तो देख के पता चल गया 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4 होता है 3/4। अगर यार फिर लाइट चलेगी, अगर मैं अपने लिए कर रहा होता तो मैं डायरेक्ट 3/4 लिखता। इसी तरीके से ये 2 है तो ये भी किसी की 2 होते हैं, तो दिख ही रहा है 5/3 की पावर 2 की पावर -3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 की पावर -3। अब देखते रहना, इस 2 से 2 गया, इन 4 से 4 जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर 3, और अंदर 5/3 की पावर -3, तो -3 को +3 करने के लिए उल्टा कर देंगे की पावर 3, डिवाइड विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई, और इसको कर देंगे रेसिप्रोकल। तो यहाँ रफ में देखो रेसिप्रोकल करके हो जाएगा 2/5 की पावर -3, फिर उसको रेसिप्रोकल करेंगे पावर को प्लस करने के, तो 5/2 की पावर 3, तो इस 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कट जाएगा, और कुछ नहीं करता, तो आपके पास कुछ नहीं करता। एक मिनट रुको, 5/2 की पावर 3, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया, वो हो गया 2/5, 2/5 का फिर रेसिप्रोकल किया तो 5/2। ठीक है, चलो, तो आपके पास क्या बचा, यहाँ बचा 3/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 2 की पावर 3। यहाँ कहीं गड़बड़ हो रही है हमसे, मेरे को एक मिनट डिलीट में चेक, ओहो ये डिवाइड था तो कट के क्या आ जाएगा 1। ठीक है ना। आगे देखो, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटर ले लो ABCD, ये सब इसके वजह से हो रहा है, बस घिच पिच लिखने की वजह से। एंगल C = 102 एंड एंगल D = 58, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल B मीट एट P, व्हाट इज द एंगल ऑफ एंगल APB, ये वाले एंगल की वैल्यू बतानी। तो देखो समझना, अब इसने कुछ दिया था, ओके देखो ये चीज़ तो आपको समझनी है। देखो इन दोनों का सम 180 नहीं रख सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि क्वाड्रिलेटर का टाइप क्या है, लेकिन एक चीज़ समझना,
इन चारों का सम कितना होगा 360, 58 प्लस 102 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 360। अब ये हो जाएगा 160 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 200। ये समझ आ गया। ये होगा a/2 और ये होगा b/2 और इन तीनों एंगल का सम, इस वाले का और इन दोनों का, तीनों का सम कितना होगा 180। तो एंगल P प्लस एंगल a/2 प्लस एंगल b/2 विल इक्वल टू 180। इसके बाद एंगल P अगर आप देखो तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एंगल A प्लस एंगल b/2 और वो कितना है 200, 200 का आधा 100, उधर जाके माइनस, तो आंसर आ गया 80। तो समझे कितने हायर इम्प्लीमेंटेशन वाले क्वेश्चन डाल रहे हैं, ठीक है ना। और आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो तो कैसे होगा सोचो। चलो छोड़ो, आपकी मर्जी है। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखो, राम सोल्ड एन आर्टिकल 8% गेन, उसने 8% गेन में भेजा। इसे मैं शॉर्ट ट्रिक से कराता हूँ डायरेक्ट। मैं सारे शॉर्ट ट्रिक से करा सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट ट्रिक का ये एडवांटेज होता है कि वो फास्ट होता है, लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है कि वो बेसलेस होता है। बेसलेस का मतलब है अगर आप भूल गए पेपर में तो आप उस क्वेश्चन को कर नहीं सकते। 8% फ़ायदे में बेचा तो 150 रुपये ज़्यादा है। 8% फ़ायदे में 150 रुपये ज़्यादा है। अगर वो 1 मिनट, सॉरी, 8% फ़ायदे से 14% फ़ायदे में, मतलब पहले 8% फ़ायदे में बेच रहा था, अब 14% फ़ायदे में, लेकिन अंतर कितने का है 150। मतलब 8% फ़ायदे में बेच रहा था, लेकिन अगर वो 150 रुपये ज़्यादा में बेचेगा तो 14% का फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ जितने का डिफरेंस होता है 6% बराबर 150, 1% बराबर 150/6 25, तो 100% बराबर 2500। हम याद रखना 100% को हमेशा CP मानते हैं। प्रॉफिट लॉस की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मैं कराऊंगा, लेकिन कब, जब 50 कमेंट होंगे उस वाले पोस्ट पे। इफ़ अब देखो 2500 की उसने खरीदी है और बेच कितने रहा है 2650 की, तो डेफिनेटली 150 का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन प्रतिशत निकालना है तो जितना फ़ायदा होता है उसे ऊपर नीचे रखते हैं, कॉस्ट प्राइस गुणा 100, 25/150। ठीक है ना। जिन्होंने SSC या बैंकिंग की तैयारी की है उन्हें बहुत हलवा लग रहे होंगे क्वेश्चन। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जो सिर्फ टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसका कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, ठीक है ना। इसीलिए मेहनत बढ़ाओ। देखो इक्वेशन दे रखी है q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दे रखा है रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल होता है तो क्या होता है, देखो समझने की कोशिश करना। आपको पता है एक इक्वेशन होती है जिसका यहाँ लिख देता हूँ जगह का मैं, देखो वो होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ठीक है ना। इस कंडीशन में जब रूट्स इक्वल होते हैं ना, जब रूट्स इक्वल होते हैं तब होता क्या है, तब b² किसके बराबर होता है 4ac के। b² किसके बराबर होता है 4ac के। ये a है, ये b है और ये c है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो। चलो ऐसे ही कर देते हैं। तो b² r माइनस पी का स्क्वायर किसके बराबर होगा 4a। a की जगह q माइनस आर और उसकी जगह p माइनस क्यू, ठीक है ना, 4ac। एम ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, 4 मल्टीप्लाई कर दो PQ माइनस Q² माइनस RP प्लस RQ, R² प्लस P² माइनस 2RP इक्वल टू 4PQ माइनस 4P माइनस 4Q, देखो अभी गलती हो जाती है ना, 4Q² माइनस 4RP प्लस 4RQ। अब कुछ कटता है तो देखो, हमारे पास ओके दोस्तों, तो रात हो रही है, ठीक है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेंथ रेशो ब्रेथ रेशो हाइट कितना दे रखा है 1:2:3। तो इसका मतलब होता है बच्चों कि लेंथ को मान लो 1x, ब्रेथ को मान लो 2x, हाइट को मान लो 3x। हम चाहे तो बिना x माने भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। राम के पास 10 रुपये हैं, श्याम के पास 20 रुपये हैं। तो अगर राम और श्याम का रेशो निकाला जाए तो 1:2 आया,
मतलब राम अपॉन श्याम 1/2। तो क्या आप ऐसा, ओहो ये क्या हो रहा है, एक मिनट, सॉरी, चलो दोबारा देखो। लेंथ ब्रेथ हाइट का रेशियो दे रखा है, लेंथ को 1x मान लो, ब्रेथ को 2x और हाइट को 3x। हम बिना x माने भी कर सकते थे, लेकिन कई केसेस में वो गलत हो जाएगा। मैं समझाता हूँ क्यों। मान लो राम पे 10 रुपये और श्याम पे 20 रुपये, अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं तो 1:2। तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि राम पे 1 रुपया श्याम पे 2 है? नहीं, इनका रेशो है, तो इसीलिए x मानना चाहिए, क्योंकि x का मतलब यहाँ पे 10 है। अब देखो, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का मतलब होता है घनाभ, टीएस से दे रखा है, तो टीएस से ऑफ क्यूबॉइड, ये फॉर्मूले सब आपको याद होनी चाहिए। होता है 2 LB BH HL, ये टीएस से होता है, और वो कितना दे रखा है 1100, 2 की जगह 2। अब देखो थोड़ा स्पीड कैसे बढ़ाते हैं। LB 2x², BH 6x², HL 3x²। अगर हम करते तो हम इसको ऐड करके लिखते डायरेक्ट, आप भी ऐसे ही करना प्रैक्टिस करके। 6 2 8 3 11, 11x² बराबर 11 से 100 50, तो ये आ गया x। अब वो क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम। तो देखो x का मतलब है, लेंथ क्या था 1x, यानी कि 1 × 5√2, ये हो जाएगा 2 × 5√2, और हो जाएगा 3 × 5√2। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखो हम लोग कैसे करते हैं, हम इन्हें रखते लेंथ ब्रेथ हाइट की जगह, 1 दूनी 2 तिया 6, दिख रहा है ना, तो 6 आ गया, और साथ में आ गया x3, और x की वैल्यू क्या है 5√2, 5√2 और 5√2। अब देखते ना, 5 पंजे 25 पंजे, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 छिंग। तो देखो 125 छिंग कितना आसान है, 600 तो वैसे आएगा, और 25 छिंग 150 वैसे आएगा, तो 750 तो ऐसे हो गया, √2 और वो अकेला √2, तो 1500√2। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो सिर्फ पीआरटी वाले बच्चे हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि टीजीटी वाले भी आपके एग्ज़ाम में बैठेंगे, और कई तो हो सकता है पीजीटी वाले भी आपके एग्ज़ाम में बैठे, क्योंकि सबसे प्राइमरी टास्क होता है जॉब लेना। कौन सी पोस्ट है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। चलो ओके, अब दूसरा देखो। एक फॉर्मूला होता है कि 2 नंबर का एलसीएम को मल्टीप्लाई करो एचसीएफ से। मतलब क्या है, अगर 2 नंबर है ए और बी, इनका एलसीएम निकाल लो, इनका एचसीएफ निकाल लो। जिस बच्चे ने एलसीएम एचसीएफ सीखना है, मैंने कहा कि मैं कोर्स स्टार्ट करूंगा, लेकिन 50 कमेंट होने पे उस वाले पोस्ट पे 50 नहीं हुए, ठीक है ना, ये मेरा रूल है। बाकी आपकी मर्जी है। देखो एलसीएम एचसीएफ के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, पूरे पूरे चैप्टर के वीडियो बना रखे मैंने, अगर आप चाहो तो वहाँ से सारा कंसेप्ट सीख सकते हो, अगर आप लिटरली पढ़ना चाहते हो तो। नहीं पढ़ना चाहते तो आप टाइम पास कर सकते हो कहीं पे भी। फॉर्मूला होता है कि इन दोनों को गुणा करोगे तो इन दोनों के गुणा के बराबर आएगा, यही फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनता है जनरली। अब देखो, तो उसने क्या कहा, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, मतलब एलसीएम जो है वो 340 टाइम्स है एचसीएफ के। एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 340 टाइम्स देयर एचसीएफ, लिख दिया। इफ एचसीएफ इज 26, एचसीएफ कितना है, एंड 1 नंबर इज 442, मतलब ए और बी में से एक नंबर क्या है 442, तो अदर नंबर बता रहे हैं, तो सिंपल लगाओ। यहाँ से पहले एलसीएम निकाल लो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 340 गुणा एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 26। फॉर्मूले पे आ जाओ, एलसीएम गुणा एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 26, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, एक नंबर तो 442 है, एक नंबर आपको नहीं पता। अब आपको बस ये नंबर निकालना है। तो देखो क्या कर सकते हो, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से 13, ठीक है ना, 13 से जाएगा, 13 एकम 13, ओके ठीक है ना। अब देखो और कुछ जाएगा, और कुछ जाएगा, और कुछ जाएगा, ये किससे जाएगा, देखो डिवाइड होगा ये, 26 से कर दो, 2 2 1, 26 से
तो देखो 26 से 13 से काट, 13 13 13 13 एकम 13, उधर बचा 9, 13 सत्तर 91, 17 दूनी 34, 26 दूनी 52, 520। ठीक है, नंबर इस हिसाब से सेट करे जाएंगे कि आपको आसानी हो। और अब देखने वाले के नज़रिए में तो वो कोई क्या देख रहा है कि बस ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन जो समझने वाला है वो ये समझ रहा है कि ये क्वेश्चन के थ्रू मैं ये समझ सकता हूँ कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं और क्वेश्चन आएंगे कैसे। ठीक है ना। उसने कहा अ सम अमाउंट्स ₹2 इतना। देखो CISI वाले में एक दिक्कत ये भी होती है, बच्चों को ये पहचान में नहीं आता कौन अमाउंट है कौन प्रिंसिपल है। तो ये अमाउंट है तो इतना, एट द एंड ऑफ 2 years टाइम है, रेट है 12%, CI है। व्हाट विल बी द SI? SI क्या होगा? फॉर द सेम सम एट द सेम रेट, मतलब SI पूछ रहा है सेम सम, मतलब इसका जो प्रिंसिपल है वही प्रिंसिपल यहाँ पे काम आएगा। ठीक है ना। सेम रेट फॉर डबल द अर्लियर टाइम पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, टाइम डबल है, टाइम है 4। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको समझ आ रहा है कि SI का फॉर्मूला क्या है। क्या कर रहा है यार ये? आपको समझ आता है SI का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ये पता है ना। तो SI के लिए R दिया है, T दिया है, P नहीं दिया, P के लिए डाटा दिया है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है? A इक्वल टू P 1 प्लस R बाय 100 की पावर टाइम, एक ही जगह 3 7 6 3 2, 1 प्लस 12/100 टाइम की जगह 2, 3 4 तिया 4 से 25, तो 3 7 6 3 2 इक्वल टू P 25 से कम 25 और 3 28, तो हो गया 28/25 की पावर 2। इसे उधर भेज दो तो P इक्वल टू 3 7 6 3 2 25 और 25 ऊपर चला गया और नीचे कौन आ गया? 28 और 28। आप चाहो तो इसे अभी यहाँ सॉल्व कर दो और चाहे तो इस P को डायरेक्ट यहाँ रख दो, वहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि हो सकता है वहाँ हमें कुछ और कटने वाले मिल जाए। P की जगह 3 7 6 3 2 बटे गुणा 25 बटे 28 गुणा 28, R कितना है? 12, टाइम कितना है? 4 और नीचे 100। बस अब काटना, देखो 25 चौक 100, 4 से 4 चला गया। अब देखो और कर सकते हो इसे, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। ठीक है। अब ये 7 से भाग होना चाहिए, देखते हैं। 7 पंजे 35, उधर बचा 2 2 26, 7 तिया 21, बचा 5, 77 49, 7 से क्यों भाग नहीं हो रहा? 1 मिनट। ओके दोस्तों, तो मैंने कैलकुलेट करके देख लिया। यहाँ पे इसके डाटा में मुझसे या तो गलती हो गई या फिर ये डिजिट में एरर है। ठीक है ना, क्वेश्चन में एरर है। ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरीके से कटना चाहिए था, कट नहीं रहा, डेसिमल में आ रहा है। ठीक है ना, तो आंसर इसका है 14400। ठीक है, आंसर के हिसाब से। ठीक है ना, फिलहाल इस क्वेश्चन को अलग रखो। ठीक है, मैं इसे अलग से कराऊंगा अभी, देखना। अब ओके, ए अलोन कंप्लीट, मतलब ए जो है वो 4/5 काम कितने में कर देता है? 20 दिन में। तो एक काम करेगा 20 गुणा 5/4, 4 पंजे 20, 25 दिन में। अब देखते रहना द रिमेनिंग वर्क, अगर 4/5 वर्क हो गया तो रिमेनिंग कितना बचा होगा मेरे प्यारे बच्चों? रिमेनिंग बचा होगा 1/5, क्योंकि टोटल वर्क होता है 1। टोटल काम हमेशा हम क्या मान के चलते हैं? 1। तो 1 में से 4/5 माइनस करोगे तो 1/5 बचा, 1/5 ये रहा। ठीक है ना, अब देखते रहना 1/5। 1/5 कौन करने आया? ए और बी दोनों ने किया। कितने दिन में? 3 दिन में। तो 1/5 करा 3 दिन में, किसने? ए जमा बी ने। तो एक काम करेंगे 3 गुणा 5 यानी कि 15 दिन में। अब देखना ए प्लस बी हो गया 15 दिन और ए हो गया 25 दिन। पहले बी निकालना है। अब जिसने टाइम एंड वर्क आता है
उसको तो बहुत आसान है, जिसको नहीं आता मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम एंड वर्क के चैप्टर की वीडियो का लिंक डालूंगा, प्लीज़ देखना। मैं बैच स्टार्ट करूंगा पीआरटी का, लेकिन उसमें भी मैं वही पढ़ाऊंगा, मतलब मैं करूंगा, लेकिन अगर आप पहले से थोड़ा जान लोगे तो बहुत आसान होगा। तो ए बी कैसे निकलेगा, रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो, 1/5 वो सब्ट्रैक्ट कर दो, 1/25, तो कितना आएगा 150 या 75 कर दो, 15 पंजे तिया, तो हो जाएगा 2/75 यानी कि 75/2। ये कौन करेगा, बी। लेकिन अब क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग वुड बी अलोन टेक टू डू 2 टाइम्स द ओरिजिनल वर्क। मतलब बी को 75/2 दिन लगेंगे, लेकिन इतने ही काम को करने के लिए। सुनते रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक काम को करने में उसे लगेंगे 75/2 दिन, लेकिन अब काम डबल हो गया, क्योंकि उसने कह रखा है ना ट्वाइस। अब देखो ये 75/2 उसने दे रखा है ऑप्शन में, मैं वही कह रहा हूँ कंपटीशन आसान नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन आंसर है, और कई बच्चे हिट कर देंगे। 2 दिन में यानी कि डबल करना है, इसको डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 75। देखा कितनी खूबसूरती है क्वेश्चन में। ओके, ये है एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम को करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो शॉर्ट ट्रिक, एक प्योरली कंसेप्ट। और कंसेप्ट से ही शॉर्ट ट्रिक बनती है, ये मैं आपको प्रूफ करूंगा एज प्रॉब्लम वाले चैप्टर में। और वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाना, एज प्रॉब्लम के भी चैप्टर की वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, ठीक है। 2 year ago रितु वॉज थ्राइस टाइम एज ओल्ड एज हर डॉटर। यानी कि एक रितु और एक डॉटर है, रितु को एक्स मान लो, डॉटर को वाई मान लो फिलहाल के लिए, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा 2 साल पहले। अब 2 साल पहले जाओगे तो रितु की एज में 2 साल कम होंगे या उसकी लड़की की, दोनों की एज में, तो x-2 और y-2। रितु वॉज 3 टाइम्स हर डॉटर, रितु 3 गुना थी, तो मल्टीप्लाई करेंगे डॉटर में। पहली इक्वेशन। इसके बाद 2 year hence, मतलब आज से 2 साल बाद, 2 साल बाद मतलब x+2 y+2, हर मतलब रितु, रितु एज विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स, रितु की एज 5 गुना हो गई है। अब आपके पास ये 2 इक्वेशन है, इन्हें सॉल्व करना, और ये बहुत बेसिक चीज़ है, छोटी क्लासेस में कर देते हैं। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आपका जो तरीका है, ठीक है ना। अब आप में से कईयों को लग रहा है कि ये बहुत टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वरना मैं ये सब नहीं लिखता ताम झाम, मैं ये वाली लाइन लिखता और ये वाली लाइन लिखता और इन्हें सॉल्व कर देता यहीं पे, अलग से नहीं करता। माइनस प्लस माइनस, ये कंसेप्ट है। ट्रिक भी ये बताऊंगा, 2y इक्वल टू -12। ये क्या -12 कैसा है, एक मिनट, उन्होंने कहा 2 year hence, ये क्या हो गया, रितु डॉटर 2 साल पहले 2 year ago, तो x-3y इक्वल टू माइनस, यहाँ पे 2 साल बाद x+2, ये सही है, तो 2x 5y+10, सही करा है, क्या चक्कर हो गया, माइनस, ओह सॉरी मैंने इन्फॉर्मेशन पढ़ी नहीं, यहाँ पे ट्वाइस वर्ड मैंने ध्यान नहीं दिया। ट्वाइस हर एज मतलब रितु की एज का दोगुना, तो 2x और 4, तो 2x + 4 लगा के -4 6, तो x - 3y। देखा, बारीकी देखनी होती है, एक भी शब्द अगर छूटा तो आप गलत हो जाओगे। अच्छा सॉरी, पहले से बराबर तो कर लो, ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी नर्वस हो जाता है इंसान। 6y इक्वल टू -8, आवाज़ थोड़ी लो है क्योंकि बच्चा सो रहा है, और जिस कमरे में हम सोते हैं वहीं मैं बना रहा हूँ, क्योंकि दूसरे कमरे में बर्फ़ है बिल्कुल। कट गया, -y बराबर -14, y बराबर 14, y बराबर 14 कहीं रख दो, यहाँ रख दो, 14 × 42
-42 उधर जाएगा, x -3y इक्वल टू -4 है, x 14 तिया 42 -4 + 42 x इक्वल टू 38। अब वो कह रहा है कि सम, तो 38 और 14, 38 और 14, ठीक है। इसे शॉर्टकट से भी कर सकते थे, बताएंगे कैसे, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इतना, मतलब एक सिलेंडर है, उसका डायमीटर दे रखा है 14, तो रेडियस कितनी होगी 7, एंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम है 2002, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 2002 इक्वल टू पाई की जगह 22/7 आर है 7 गुणा 7, एच की जगह एच, 7 से 7 गया, 7 से 7 दूनी 14, उधर गया 6, 7 8 56, 7 6 42, 22 से चल जाएगा, 22 एकम 22, 22 तिया 66, तो h बराबर 13। अब वो पूछ रहा है टी एस ए बताओ, टी एस ए ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर क्या है 7, और 7 + 13, 7 से 7 गया 2, 22 और 20, 2 दूनी 4, 8, 880। जब हम इसको असली में पढ़ेंगे ना, तो इसे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। अब आप कहोगे इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक होगी, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होगी, हम वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाएंगे किसके रिस्पेक्ट में, सरफेस एरिया के। यानी कि आपको अगर सरफेस एरिया दे रखा हो तो आप डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल सको, और वॉल्यूम दे रखा हो तो डायरेक्ट सरफेस एरिया निकाल सको, क्योंकि इसमें वॉल्यूम दे के क्या पूछा हुआ है, एरिया। तो ये चीज़ भी हमें करनी है, लेकिन कब, वो प्राइमरी स्टेज के बाद है, ठीक है ना। पहला प्राइमरी स्टेज यही है जो हम कर रहे हैं कि क्वेश्चन सीखना। ओके देखो, उनने कहा असमी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ए बी सी डी 3 4 8 6, ठीक है ना। तो ऐसे भी कह सकते हो कि ए को 3x, बी को, सी को, इफ द शेयर ऑफ सी, सी का शेयर, सी का शेयर 8x इज ₹2820 मोर देन दैट ऑफ बी, बी क्या है 4x। तो इसको दो तरीके से समझाया जा सकता था। एक तरीका ये भी हो सकता था, मैं कह देता इन दोनों का डिफरेंस ये है, और बात अभी भी वही आएगी, 8x - 4x इक्वल टू 2820, 4x इक्वल टू 2820, x इक्वल टू 2820/4, 4 7 28, 4 5 20। और वैसे भी समझाया जा सकता था, कैसे कि भाई वो 8 है और वो 4 है, इन दोनों का अंतर 4, 4 बराबर जो दे रखा है वो करेंगे वही। मैं बार बार समझा रहा हूँ कि ट्रिक और कंसेप्ट एक ही चीज़ है, एक ही सिक्के के दो पहलू है, बस दिखाने का नज़रिया है, ठीक है ना। और हम ट्रिक करेंगे, लेकिन पहले बेसिक चीज़ों के बाद। देन व्हाट इज द सम ऑफ द शेयर ऑफ ए एंड बी, अब आसान है, ए और बी का सम, ए और बी ये रहा, तो 3 जमा 4 यानी कि 7, और उसमें क्या गुणा कर दो 705, 5 7 35, 5 लो 3, 3 7 49, 1 मिनट ये क्या हो गया, व्हाट इज द सम ऑफ शेयर्स ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, ये ऑप्शन में क्यों नहीं दिख रहा कहीं, 1 मिनट, असम 3 4 8 6, 3 4 8 6, द शेयर ऑफ सी इज, शेयर ऑफ सी इज इतना मोर देन बी, सही है। तो 4 से कटा, 4 7 28 05, देन व्हाट इज द सम ऑफ शेयर ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी 4 और 3 7, नहीं ये सही है, पता नहीं क्या है, या तो क्वेश्चनों में एरर है, या फिर जहाँ से मैंने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करा है उसने एरर करा है, ठीक है ना। चलो समझ आया ना, कंसेप्ट तो समझ आया ना, क्या करना है, कंसेप्ट जरूरी है क्योंकि नंबर्स तो बदलेंगे वहाँ पे भी। अगला, द रेशियो बिटवीन सी एस ए एंड टी एस ए ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, तो सबसे पहले सी एस ए मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, अब हिंदी वाले समझ लो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये सिलेंडर है, जैसे इमेजिन कर लो एक ग्लास, तो इसके इस वाले एरिया को, मतलब ये जो जैसे बॉटल है सपोज, तो इस बॉटल का, इस दूध वाली बॉटल के, ये प्लास्टिक वाले, इस वाले जो ट्रांसपेरेंट वाले एरिया को देखा जाए, नीचे को छोड़ के सिर्फ ये वाले एरिया को देखा जाए, तो ये वाला एरिया जो है हमारा क्या है, सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। और टी एस ए का मतलब ऊपर और नीचे से भी आ जाता है,
तो सी एस ए बाई टी एस ए, सी एस ए होता है 2πRH और टी होता है 2πR प्लस एच। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा H अपॉन R प्लस एच। अब ना हम लोगों ने ये याद ही कर रखा होता है कि सी एस ए और टी एस ए का रेशो याद है, आप भी चाहो तो याद कर सकते हो क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होगा। और ये रेशो दे रखा है 2/3, 3H इक्वल टू 2R प्लस 2H, H बराबर 2R। व्हाट इज द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ हाइट। अब वो कह रहा है पहले रेडियस फिर हाइट, तो रेडियस को ऊपर रखना, हाइट को नीचे, रेडियस अपॉन हाइट इक्वल टू 1/2। देखो यहाँ से कई बच्चे H अपॉन R 2/1 रखते हैं और उसको दिखता ऑप्शन में वो गलत कर देता। उसने पहले नाम रेडियस का रखा है तो रेडियस ऊपर होना चाहिए, हाइट नीचे। ओके, मैथमेटिक्स में मैं इसका लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में कि कैसे फैक्टर निकालते क्यूबिक इक्वेशन का। इसे कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन और हिंदी में कहते हैं त्रिघात समीकरण। ठीक है ना। अब वो कह रहा है इस इक्वेशन का कौन एक फैक्टर है। बहुत तरीके, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका पता क्या होता है, इसको डिवाइड करके देख लो। लेकिन अब आपको चारों से डिवाइड करना पड़ेगा, तो उससे भी बेस्ट तरीका बताता हूँ क्या हो सकता है। आप एक नंबर ढूंढो जो इस इक्वेशन को 0 कर दे। 1 रख के देखो, ये सब मन में करना है, ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, करना नहीं होता। 1 रखोगे 1 -3 + 3 -2, नहीं हो रहा। 2 रख के देखो, 8 2 to the 4 3 the 12 2 3 the 6। अब देखो 14 आ गया ना 0, हाँ तो 2 आ गया। तो 2 आया तो लिखना है x-2। अब x-2 से डिवाइड करना है इसको, x की क्यूब -3x² + 3x-2। चेक करो, x स्क्वायर x की क्यूब -2x² माइनस प्लस -x² + 3x -x -x² -2x प्लस प्लस ये हो गया, ये क्या हो गया, एक मिनट रुको। तो +3x, अच्छा माइनस माइनस प्लस, तो फिर ये -x-2 और +1। देखो ये मिल गया ना आंसर। देखो कहाँ है, x² - x + 1, x² - x + 1। समझ आया। ये सबसे बेसिक तरीका है, इस तरीके को कहते हैं कॉन्सेप्ट। ये कभी गलत नहीं होगा। अब इसी से जो ट्रिक बनाएंगे ना, वो हर केस के लिए अलग ट्रिक होगी, हर केस के लिए अलग ट्रिक होगी, और वहाँ आप कहीं ना कहीं फंसोगे। अगर किसी को ये डिवाइड नहीं आता तो मैं इसका भी लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, और इसका भी लिंक डालूंगा। अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हो मैथ की तो सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। ठीक है ना। एक होता है सप्लीमेंट एंगल, एक होता है कॉम्प्लीमेंट, एक सप्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वो होता है जिनका सम 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट वो होता है जिनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। हिंदी में कहते हैं पूरक और समपूरक। ठीक है ना। अब देखो, द मेजर ऑफ एन एंगल विच मेजर ऑफ द सप्लीमेंट इज 4 टाइम। एक एंगल x, तो उसका अगर मैं सप्लीमेंट कहूँगा ना, तो सप्लीमेंट को लिखते हैं 180 - x, क्योंकि इस जोड़ के, जैसे मान लो मैंने कहा 110, 110 का सप्लीमेंट 70 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 180। तो मैं 70 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 180 - 110, है ना। अब उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 90 - x। सिंपल सी बात है। उसने कहा सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो सप्लीमेंट है ये 4 टाइम्स है कॉम्प्लीमेंट के। ओके, तो देखो सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट समझ आए। अगर एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट होता है 180 - x। कैसे? क्योंकि अगर एक एंगल 110 है तो उसका सप्लीमेंट 70 होगा, क्योंकि जोड़ के क्या आएगा 180, और 70 को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 180 - 110। ठीक है ना। सिंपल सा है। अगर कोई एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट होगा 180 - x, और उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 90 - x। ठीक है ना। अब सुनना, अब इन दोनों को करते हो तो 180 - x बराबर 4 × 36 360 - 4x। इधर उधर लाओगे -x + 4x बराबर 360 - 180, 3x बराबर 180, x बराबर 60 आ गया। लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है,
तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 90 माइनस एक्स, यानी कि 90 माइनस 60 यानी कि 30। देखो ऑप्शन में 60 भी देगा, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, ऑप्शन में वो आंसर जरूर देगा जो प्री फाइनल स्टेज होगा, ताकि आप फंस जाओ। अब देखो, और देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 2a, एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल है 2a। ठीक, ओके। अब समझना, सबसे पहले वो कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो निकालो। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपको पता होना चाहिए, होता है √3/4a², लेकिन यहाँ पे साइड क्या है 2a, तो a की जगह 2a रख देंगे, तो मैं रख देता हूँ √3/4 2a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे रखना है स्क्वायर का एरिया, लेकिन स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। उसने साइड ही नहीं दी, तो सबसे पहले मुझे साइड चाहिए, तो बहुत आसान है। आपको पता है ये डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का? स्क्वायर का डायगोनल होता है √2 मल्टीप्लाई साइड, और वो इन्होंने कितना दे रखा है 2a, तो साइड इक्वल टू 2a/√2 हो गया, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब a इंटू ए स्क्वायर, ये a स्क्वायर इसे a स्क्वायर से कटेगा और ये बन जाएगा 4, तो ये हटो, √2 एक 2 से कट गया, और ये एक 2 से चला जाएगा, और ये 2 से चला जाएगा, तो आ जाएगा √3/। ठीक है, तो ये पेपर सोल्यूशन था PRT 2018 का। एक दो क्वेश्चन में एरर है, वो मैं सही करके बता दूंगा क्या एरर है, क्वेश्चन का एरर है, ठीक है ना। हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन एरर हो रहा हो, क्योंकि मैं एक अलग टाइम फ्रेम अलग फॉर्मेट में बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को देख के आपको ज़रूर अंदाज़ा लगेगा कि आपको मेहनत कितनी करनी है। थैंक यू। और 20 में से, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो 20 में से आपको 17-18 लाने हैं जो अच्छा बच्चा है, क्योंकि एक नंबर यहाँ पे ज़्यादा आएगा ना, तो वो आपको कई 100 कई हज़ार बच्चों से ऊपर कर देगा। थैंक यू।